हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इससे रिलेटेड जो है हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन से जो है आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में। इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सारे हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है भारत की? ये है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आकार कैसा था? कैसा था इसका आकार? इसका आकार था त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो कब से कब तक इसका काल था? ये 2500 ईस्वी पूर्व से 15 ईस्वी पूर्व तक जो है ये विकसित हुई। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी के जो है निर्माता कौन थे? कौन थे? ये द्रविड़ लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? कैसी थी इसकी लिपि? ये अपाठ्य या चित्रात्मक लिपि थी, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जो है सिंधु घाटी की खोज का श्रेय जाता है? ये राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने 1921 से 1922 तक जो है इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये लोथल को जो है छोटा हड़प्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? कहाँ से होता था? ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल बंदरगाह से होता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो किस में मिला है? ये लोथल में मिला है। तो लोथल के बंदरगाह से जो है सामुद्रिक व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोथल कहाँ स्थित है। ये गुजरात के जो है भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है लोथल? गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला वह कौन सा था? ये है लोथल। कौन सा है कृत्रिम गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता का? तो ये है लोथल का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रथम अवशेष है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। किसका बना होता था? ये पक्की ईंटों से बना होता था। और कालीबंगन स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो कालीबंगन है वो कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो क्या थी? ये कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पर पाया गया है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो विशाल स्नानागार जो है वो किसका है? मोहनजोदड़ो का है, यहाँ पे पाया गया है ये। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी है? किसकी बनी है? ये सेल खड़ी की बनी होती है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? तो कितनी हुई है? लगभग 2000 जो मोहरें हैं यहाँ की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो किस प्रकार के थे? ये आयताकार आकार के जो थे मकान थे सारे के सारे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो ये गेहूं और जौ था। तो किसके बारे में जानते थे? गेहूं और जौ के बारे में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? किसका नहीं था? ये घोड़ा का जो है इसमें प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो कौन से वस्त्र पहनते थे? ये सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ये भी पूछा गया है। तो ये कैसी थी? सीधी और चौड़ी होती थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हसिया का प्रयोग करते थे? इंपॉर्टेंट है किसका? ये पत्थर से बनी हुई हसिया का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपको फायदा होगा एग्जाम में। इसको आप सेव कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम में देख के जाइए इनको। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन सभ्यता है तो कौन सी है? ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? तो कौन सा था? ये चनहुद्रो जो है, इसके जो है गढ़ नहीं था चारों ओर, तो ये सिंधु शहर है जो बिना गढ़ का था। कौन सा था? चनहुद्रा का। नेक्स्ट है, कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो कौन सी है? ये मोहरे हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो कहाँ से मंगवाया जाता था? ये राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। कहाँ से? खेतड़ी से जो है मंगाया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? तो कौन सा था? ये कुबड़ वाला सांड था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाए गए थे? ये लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से जो है चावल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई है? इंपोर्टेंट है, तो कहाँ पाई गई है हल की मिट्टी की संरचना? ये बनवाली में पाई गई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? ये मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? तो कौन सा माना गया है? ये चनहुद्रो को जो है हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है। कौन सा है? ये चनहुद्रो है। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में अनानागार बनाए गए थे केवल ईंटों से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, कैसी थी? ये व्यवस्थित शहरी जीवन जो था, इनकी एक व्यवस्था थी, जो है विशेषता थी इसकी, क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो किसके में थे? ये कपास के उत्पादन में जो है प्रथम थे। हड़प्पा कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो कौन सा था? ये अनानागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत है। नेक्स्ट है, शिवलिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता की देन है? तो कौन सी सभ्यता में जो है शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। स्वास्तिक और शिवलिंग की पूजा की रीतियां दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? जो स्त्रियां थी वो कंगन और हार पहनती थी और पुरुष जो है ताबीज पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस पे पाए जाते हैं? हड़प्पा नदी के जो खंडर है वो रावी नदी के तट पर पाए गए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो कारण क्या था? बार बार बाढ़ का आना और भूकंप और आर्यों का आक्रमण, ये इसकी जो है विनाश का कारण था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूर्वी पश्चिमी जो लास्ट स्थल है उनके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक जो है सिंधु घाटी फैली हुई है। और इसका जो है सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है वो कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? ये है आलमगीरपुर। कहाँ है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सबसे पूर्वी कौन सा है? ये आलमगीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, तो सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? ये है सुत्त कांगेड। और कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है?
तो ये कौन सा है, ये मांडा है। कौन सा है, मांडा। अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणतम स्थल कौन सा है, ये है देमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहाँ है दक्षिणतम बिंदु, ये देमाबाद है। कौन सा है, और उत्तर में कौन सा है, मांडा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने की है हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कहाँ पर, ये पाकिस्तान में जो है इन्होंने खोज की थी। कहाँ, मोंटगोमरी पाकिस्तान में खोज की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस किसको का, कालीबंगा का क्या अर्थ है, ये काले रंग की चूड़ियां जो है इसका अर्थ है कालीबंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कहाँ पर मिले हैं, ये सुरकोटदा में जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये घोड़े से अज्ञात थे यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पे अवशेष मिले हैं। कहाँ पे, सुरकोटदा में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो किसकी नहीं थी, ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये लोथल में जो है पैमाने की खोज हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैमाने की खोज है वो कहाँ पर हुई थी, ये लोथल में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कालीबंगा में मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं शहर, ये भी पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज है वो किन्होंने की थी, ये है राखलदास बनर्जी ने जो है 1922 में की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और बनवाली कहाँ पर है, ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट है, बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है रोपड़, ये पंजाब में है। रंगपुर कहाँ स्थित है, तो रंगपुर जो है गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सुरकोटड़ा कहाँ है, ये गुजरात में है। यहाँ पर जो घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था, तो ये कहाँ पाया गया था, ये सुमेर, चीन और मिस्र में पाया गया था। नेक्स्ट है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था, तो किस पर था, ये चिनाब नदी पर जो है मांडा नगर स्थित था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, कितने नगर थे, 6 नगर थे। ये कौन कौन से है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, चन्हूदड़ो है और बनवाली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे, किन किन के बारे में जानते थे, सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा, इनके बारे में जानते थे। लोहा के बारे में जो है ये नहीं जानते थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी धातु के बारे में ये नहीं जानते थे, तो लोहे के बारे में जो है ये नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस देवता को मानते, तो ये भगवान शिव को जो मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, कौन सा है, ये है अल्हादीनो है। कौन सा है, अल्हादीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था, तो किसका किया था, ये टेराकोटा का जो है इसमें उपयोग किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे, कौन थे, ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के
स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ? तो किसका हुआ? एच कब्रगाह है संस्कृति का। किसका? एच कब्रगाह है संस्कृति का जो है पूर्वी टीले के स्थान पर इस संस्कृति का जो है विकास हुआ है। किसका? एच कब्रगाह संस्कृति का। नेक्स्ट है हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इनको है जो लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खननित पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा है? ये रोपड़ है। जो स्वतंत्रता के बाद में जो है हड़प्पाई स्थल कौन सा मिला था, किसकी उत्खनन किया था? तो ये रोपड़ का किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थानों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो कहां पर किया गया? ये गुजरात में जो है सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट है स्नानागार की परिमाप कितनी थी? जो कितनी थी ये? इसकी लंबाई थी 11.85 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर और गहराई थी 2.44 मीटर। नेक्स्ट है स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? तो किसकी दिशा में थी? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है जल निकासी की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? कहाँ से होती थी? ये है कोलार की खान। कहाँ पर है? ये मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? ये 640 किलोमीटर की दूरी है। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया? क्या कहा गया? HR समाधि जो इसका नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? R73 जो है हड़प्पा में जो बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान है उसको R37 कहा गया। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? ये धोलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुनी थी? तो किसकी 20 गुनी थी? ये मिस्र की सभ्यता की 20 गुनी थी। मिस्र प्लस सुमेरियन 12 गुना थी ये दोनों मिला के, तो ये 20 गुनी थी किसकी? मिस्र की सभ्यता की। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? ये पुरातात्विक खुदाई जो है इसका प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में प्रथम थे। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो ये सोना, चांदी और तांबा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ? तो किस तरह का रंग हुआ था? लाल रंग के, जो लाल रंग का इसमें प्रयोग हुआ था बर्तनों में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किसमें था? ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया? तो किसका किया गया? ये टेराकोटा का जो है मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? बालकोट जो है भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो किसने कहा था इनको जुड़वा राजधानी? ये पिगट ने कहा था। किसने कहा था? पिगट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के किस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? तो किस में पता चला था? धोलावीरा में पता चला था। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले? 2 मिले थे, पूर्वी और पश्चिमी टीले। नेक्स्ट है और लास्ट है हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो किसके में था? ये संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट है हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल कौन से है? ये है सोर्तगई व मुंडी काक। ये आज की हमारी वीडियो थी। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।